यसु मसीह इब्न खुदा। यसु मसीह की पैदाइश मौजज़ाना पैदाइश है। यसु मसीह के वालिद का नाम यूसुफ था और वालिदा का नाम मरियम। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की मंगनी होने के बाद जिब्राइल फरिश्ते के जरिए ये पैगाम दिया गया कि आप हामला होंगी और आपके बेटा होगा और उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इस सबब से क्योंकि खुदा खुद उनके लिए फरमाते हैं कि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, उन्हें इब्ने खुदा यानी खुदा का बेटा कहा जाता है, क्योंकि उनकी पैदाइश मौजज़ाना पैदाइश है और उसमें मर्द की मुदाखलत नहीं। उनकी पैदाइश मुनफरिद है। जब मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की मंगनी हुई, उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाएगी और इस सबब से कि मुकद्दसा मरियम हामला है, मुकद्दस यूसुफ उन्हें छोड़ना चाहते थे, मगर क्योंकि वो पाक दामन औरत थी और खुदा के बड़े मंसूबे का हिस्सा थी, इसलिए खुदा ने मुकद्दस यूसुफ को ये पैगाम अपने फरिश्ते के जरिए दिया कि वो मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आए और उन्हें कबूल करें, क्योंकि जो उनके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। मुकद्दस यूसुफ खुदा के इस पैगाम के बाद मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले आए और उन्हीं दिनों में जब कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं, तो सब लोग नाम लिखवाने अपने अपने शहर को गए। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी नाम लिखवाने के लिए नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गए, क्योंकि ये पहली इस्म नवीसी थी। जब वो बैतलहम में ही थे तो बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया, मगर सराय में जगह नहीं थी। इस सबब से यसु मसीह की पैदाइश पर आपको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया और फिर पाक होने के दिन पूरे होने के बाद वो यसु मसीह को यरूशलेम में खुदा के हुजूर लाए और शरीयत के मुताबिक सब कुछ करने के बाद वो अपने शहर नासरत को चले गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद कई मजूसी यीशु से मुलाकात करने को यरूशलेम में आए, क्योंकि उन्होंने मशरिक में यीशु का सितारा देखा था। वो मजूसी हेरोदीस बादशाह के पास आए। हेरोदीस बादशाह रूमी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया गया बादशाह था और वो दाऊद की नस्ल से नहीं था। मजूसी मशरिक से यसु मसीह का सितारा देखकर बादशाह के पास आए। मजूसियों ने हेरोदीस से दरखास्त की कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। इस बात से हेरोदीस घबरा गया और उसने तहकीक की कि क्या कोई ऐसा बादशाह पैदा होना था, और वहां के मजहबी रहनुमाओं यानी फकीहों और सरदार काहिनों ने बताया कि खुदा का कलाम बताता है कि उसकी पैदाइश बैतलहम में होगी। जब हेरोदीस ने देखा कि लोग उस बादशाह के इंतजार में हैं, तो उसने मजूसियों को चुपके से बुलवाया और उनसे तहकीक की कि वो सितारा कहाँ दिखाई दिया था। मजूसियों के बताए हुए वक्त के हिसाब से 2 साल के करीब वक्त हो चुका था, यानी उस वक्त यसु मसीह अपने वालिदैन के साथ थे और करीबन 2 बरस के थे। बादशाह ने मजूसियों से कहा कि तुम जाओ और ठीक ठीक दरियाफ्त करके आओ, ताकि मैं भी उसे सजदा करूं, क्योंकि हेरोदीस बादशाह यसु मसीह को कत्ल करना चाहता था और वो ये नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और बादशाह उसकी जगह खड़ा हो। बादशाह के पास से रुखसत होने के बाद उन्हें वो सितारा फिर दिखाई दिया और वो उनके आगे आगे चला और जहां यीशु थे उस जगह पर ठहर गया। मजूसी उस घर में गए जहां यीशु मसीह मौजूद थे। उन्होंने यीशु से मुलाकात की, उसे सजदा किया और यीशु मसीह को तहाइफ पेश किए, जिनमें सोना, मुर और लुबान थे। यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद खुदा ने मजूसियों को हदायत की कि वो दूसरी राह इख्तियार करें और अपना रास्ता बदल कर वापस जाएं, ताकि वो ये खबर हेरोदीस को ना पहुंचाए। और इसी तरह मुकद्दस यूसुफ को भी खुदावंद के फरिश्ते ने पैगाम दिया कि वो माँ और बच्चे को लेकर मिस्र चले जाएं, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को कत्ल करना चाहता था। मुकद्दस यूसुफ भी यसु मसीह और उनकी माँ को लेकर मिस्र चले गए। जब हेरोदीस बादशाह ने जाना कि मजूसियों ने उन्हें खबर नहीं दी, तो उसने बैतलहम और उसकी सब सरहदों के 2 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों को मरवा दिया। और कुछ वक्त के बाद हेरोदीस बादशाह मर गया, मगर उसकी जगह उसका बेटा बादशाही करने लगा। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि वो वापस अपने मुल्क चले जाएं, क्योंकि हेरोदीस अब मर चुका है। और खुदा ने यूसुफ को यह हिदायत की कि वो गलील के इलाके को रवाना हो जाएं। खुदा की हिदायत के मुताबिक वो गलील की तरफ रवाना हुए और वहां के इलाके नासरत में रहने लगे। यसु मसीह के वालिदैन उन्हें हर साल यरूशलेम में खुदा के हुजूर लाया करते थे। आप हिकमत से मामूर थे और खुदा का फजल आप पर था, यहाँ तक कि 12 बरस की उम्र में आप हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाए गए, और लोग यीशु की समझ और उनके जवाबों से हैरान थे।
यसु मसीह ने 30 बरस अपने वालिदैन की ताबेदारी में वक्त गुजारा और हिकमत, कदो-कामत और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करते रहे। इसके बाद यसु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसके बाद यसु मसीह ने खुद को लोगों पर जाहिर किया और ये बताया कि वो खुदा ताला के बेटे हैं, और उन्होंने बहुत से मौजज़ात दिखाए, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया, और ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा किया बल्कि सलीब पर कुर्बान होने के बाद वो खुद भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद कुछ वक्त अपने शागिर्दों के साथ गुजारा, और उसके बाद वो आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गए। वो आज भी जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेंगे। इसी सबब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यसु मसीह खुदा का बेटा और खुदा का कलमा है। ना उस जैसा कोई है और ना ही कोई होगा। वो वाहिद हस्ती है जो सब चीज़ों को अपने कलाम की कुदरत से संभाले हुए है। ये याद रखें कि यसु मसीह के पैदा होने की वजह हमारी निजात और हमारी बहाली ही है। वो आज भी चाहते हैं कि लोग मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की तरह उन्हें कबूल करें। आपने देखा कि यसु मसीह को कबूल करने के बाद मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ किस कदर मुश्किलात का सामना करते रहे, मगर खुदा ने उन दोनों को भी महफूज रखा और अपने प्यारे बेटे यसु मसीह को भी संभाले रखा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर वो जिंदगी जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की तरह यसु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं, उनकी जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए और कितने ही हेरोदीस जैसे दुश्मन क्यों ना खड़े हो जाए, खुदा उनके साथ साथ रहता है और उन्हें हदायत करता रहता है, उन्हें महफूज करता रहता है, उन्हें बचाता है और संभाले रखता है। ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपकी जिंदगी में यसु मसीह को कबूल करने के बाद भी मुश्किलात और परेशानियां हैं, तो ये मत भूलें कि वो लोग जिन्होंने सबसे पहले यसु को कबूल किया, उन्होंने भी बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी मुश्किलात देखी, मगर आज भी उनका नाम इस सरजमीन पर लिया जाता है और बहुत से लोग उन्हें इज्जत और एहतराम से बुलाते हैं। इसकी खास वजह क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर ताबेदारी से यसु मसीह की खिदमत की और यसु मसीह को अपने साथ साथ रखा। मैं आपसे कहूँगा, आप भी यसु मसीह को अपने साथ रखें। बेशक खुदा आपके साथ है, लेकिन आप भी उसका हाथ थामे रहें और हमेशा कहें, खुदावंद हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, और खुदा आपको संभाले रहेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, बिल्कुल परेशान ना हो। ये क्रिसमस भी तेरे लिए बरकत का क्रिसमस है और यसु मसीह का आना तेरी बहाली और तेरी बरकत का वसीला बनेगा। तू कभी शर्मिंदा नहीं होगी, और मेरे भाई, तू कभी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि तूने जिसे कबूल किया है वो खुदा का प्यारा बेटा, खुदा ताला का बेटा यसु मसीह है, और उसी के वसीले से सब कुछ बना है और वो ही सब चीजों पर कादिर है। आपके हालात, आपके घराने के हालात, सब कुछ को खुदा खुद दुरुस्त कर देगा। आप सिर्फ यसु मसीह को साथ रखें और जैसे मुकद्दस यूसुफ खुदा की हिदायत के मुताबिक चलते रहे, आप भी इसी तरह खुदा के कलाम और उसकी ताबेदारी में चलते रहें। ये क्रिसमस आपकी जिंदगी में और खुशियां लाए और यसु मसीह हमेशा आपके साथ रहे, ताकि आप बढ़ते रहें और खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।